बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने 46, 47 और 48 तीनों हलकों से इस्लामाबाद के मैंने कागजात जमा करा दिए हैं और इंशाल्लाह मेरी प्रेफरेंस जो है वो 46 और 47 है और पीटीआई की तरफ से कागजात जमा कराए हैं और इंशाल्लाह ताला आपको वक्त साबित करेगा कि पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है। इस वक्त इमरान ख़ान की दुश्मनी में तमाम वो माफियाज़ ने, मुक़्तदर हलकों ने और उन इदारों ने जो इमरान दुश्मनी में इतना आगे चले गए हैं, आज हमारी रियासत की जड़ें खोखली हो गई हैं। आज हमारी रियासत के वजूद के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो गया है। माजी में आपने देखा कि जब जब जमहूरियत पे अटैक हुआ, जब जब अवाम के फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया गया तो उसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को हुआ। लेकिन इस वक्त एक इजाफी बात है, वो ये है कि आज माशी तौर पर हम बदतरीन हालात से गुज़र रहे हैं। आज सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा है। आज इंतशार, मायूसी, बददिली पाकिस्तान में 76 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों की ये ड्यूटी है कि वो इस मुल्क की हिफाजत करें, इस मुल्क को माशी तबाही से बाहर निकालें और इस वक्त इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करें, क्योंकि इसका हल क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इमरान खान साहब ने भी परसों हमें पैगाम दिया था कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से उसने ये मुतालबा किया है तमाम स्टेक होल्डर से, इस्टेब्लिशमेंट से भी, अदलिया से भी, कि आप इस वक्त देखें कि मुल्क के क्या हालात हो चुके हैं। अगर ये जबर, जुल्म, बर्बरियत जो सिलसिला जारी है, इसका नुकसान मुल्क को होगा। दूसरी बात, कल जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इतना इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन फ़ैसला दिया, लेकिन उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे बल्ले का निशान वापस लेके हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के लिया। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि वो गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि वो सहूलत उन माफियाज़ का, उन सियासी अशराफिया का जो वो किसी सूरत हमारा मैदान में, पब्लिक में, लोगों में मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा वो चोर दरवाज़ों के ज़रिए वो एक पार्टी को, सुपर लाडले को, शहनशाह करप्शन को, नवाज शरीफ और उसकी PMLN को वो बेनिफिट देने के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करने की ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि पिछले 3 दिन में 200 के करीब वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसका तसलसल आज भी जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कल हमसे वादा किया था कि कल रात से तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन तब्दीली आने की बजाय उल्टी तब्दीली शुरू हो गई है। आज भी छीना झपटी जारी है, आज भी हमारे लोगों से नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, आज भी हमारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, आज भी हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, आज भी हमारे कई लोग जो जेलों से कागजात जमा कराने आए हैं उनके कागजात नहीं लिए जा रहे, आज भी हमारे लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। जैसे मियाँ महमूद रशीद का केस आप देख लें, उनका ये किया कि उनका बेटा जब कागजात जमा कराने आया उन्होंने कहा जी हम आपके कागजात नहीं लेंगे। जामपुर में हमारा दोस्त वकील साथ गई तो उन्होंने कहा जी पैसे आप कैश जमा नहीं करा सकते, आप नेशनल बैंक में जमा कराएं। जब वो नेशनल बैंक में पहुंचती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी नौकरी का मसला है, हम आपके पैसे जमा नहीं करेंगे। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, क्या इसको हम जमहूरियत कहेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला किया है, हम उसको इंशाल्लाह चैलेंज कर दिया है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो तकाज़े हैं तमाम हम स्टेक होल्डर से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ जो आवाम खड़ी है, आज आवाम पे ऊपर जुल्म करना छोड़ दें, आप हक सच का साथ दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जमहूरियत को मजबूत करें, आइन को मजबूत करें। ये मुल्क के मफाद में है, ये हमारी रियासत के मफाद में है और यही इस मसले का हल है, वरना इससे बदतरीन हालात पैदा होंगे। आवाम जब उठ खड़ी होती है तो उसका नुकसान रियासत को भी होगा, उसका नुकसान इन माफियाज़ को होगा जो ड्राइंग रूम में बैठ के ये समझते हैं कि हमने फ़ैसला कर दिया, आवाम को डरा दिया, PTI को डरा दिया, तो लिहाजा आज कोई नहीं निकलेगा। इनकी गलतफहमी है। शोएब साहब, ये कैंपेन शुरू हो चुकी है, रैलियों की सूरत में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए दूसरे लोग आ
ये मेरी रैली आपको नज़र आ रही है, ये आधे रह गए हैं, बाकी सारे चले गए हैं। हम रैलियां निकालेंगे, हम बाहर निकलेंगे। लोगों के दिलों में मोहब्बत है इमरान खान और पीटीआई की, हमें पता है। आप जाएं मार्केट में, किसी से पूछें लोग किसके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम रैलियां भी निकालेंगे, हम पब्लिक में भी जाएंगे, हम इंशाल्लाह माफिया को शिकस्त देंगे। शोएब साहब ये बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद से कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ और अब तक कितने लोग हैं आपके जो NA 46, 47 और 48 से नॉमिनेशन पेपर जमा करवा चुके हैं? देखें, इस्लामाबाद में हमें अभी तक कोई ज़्यादा सीरियस शिकायत नहीं मिली। कुछ शिकायत थोड़ी बहुत मिली हैं, लेकिन जब तक वेरिफिकेशन ना हो मैं कोई बात नहीं करूँगा। हमने सब दोस्तों को कहा है वो अपने कागज़ जमा कराएँ। जब पार्टी फाइनली डिसाइड कर देगी कि किसको कौन से वाले हल्का देना है, तो उस हिसाब से कागजात वापस हो जाएंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो पंजाब में कल सारा दिन या आज सारा दिन या परसों सारा दिन जो कुछ होता रहा, तो हम उनके ऊपर आवाज़ उठाना छोड़ दें। दो सवाल आते हैं, ये बता दीजिए कि आवाम जो वोट जो है वो बल्ले के निशान को देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, तो आप लोगों की जानिब से कोई प्लान है? हमारा प्लान ये है कि हम अदलिया में के पास जा रहे हैं और अदालतों से हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हक सच की फतह होगी। हमारा ये हक है बल्ले का निशान, हमने दूसरी दफ़ा इलेक्शन करा दिया है और कोई अदालत जो है वो हमें इस तरह नहीं फेंक सकती कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको उठा करके फेंक दें। कल आपने जस्टिस सतर मिज़ल्ला साहब का नोट भी देखा था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा है। सर दो सवाल आते हैं, एक तो वही सवाल था कि बल्ले का निशान ना मिलना कितना नुकसानदेह होगा पीटीआई के लिए। दूसरा सर हम देख रहे हैं कि एडवोकेट्स वकला जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि काला कोर्ट जो है वो जुल्म जो आप बता रहे हैं हो रहा है उसको रोक सकेगा? देखिए, जुल्म को रोकने के लिए काला कोर्ट हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है, आइंदा भी रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आज अवाम उठ खड़ी हुई है, आज अवाम हमारा साथ दे रही है, अवाम खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक बल्ले के निशान की बात है वो मैंने आपको बता दिया। हम सोच ही नहीं सकते कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ये बात कल सुप्रीम कोर्ट में भी आई कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन जो इसी तरह हुए हैं वो तो आपको काबिल कबूल है, सिर्फ आपको तकलीफ पीटीआई से है। मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी क्या हुआ, वो इम्तियाज़ नामी शख्स पीपल्स पार्टी का वो गिरफ़्तार हो गया। वो जब गया तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, मुझे क्यों गिरफ़्तार किया? उन्होंने कहा आपने तो पी बोला था। तो मैंने कहा, उसने कहा मैंने पी बोला था। उसने कहा पीपल्स पार्टी बोला करें। जब आप एक पी बोलते हैं हम समझते हैं पीटीआई के, हम उठा के ले जाएंगे। और उसके बाद उसको छोड़ दिया। ये तमाशा जो लगाया हुआ है हमारे इदारों ने, हमारे लोगों ने, हमारे आरओ ने और पुलिस ने, तो मुझे बताएं इसके होते हुए कि आप क्या अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि ये जमहूरियत के ऊपर आप शब खून मार के फिर कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा और अवाम एहतसाब करेगी। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह नून लीग से शेर का निशान ले लिया गया था, क्या आप समझते नहीं कि ये अब मकाफात अमल है जो पीटीआई के साथ हो रहा है? देखें, मकाफात अमल तो तब हो कि मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ उस ज़माने में बाजवा साहब को फ़ोन किया था ना कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, आए मेरी मदद करें। क्या आज हम किसी SHO को फ़ोन करके कह सकते हैं हमारे वर्कर को छोड़ दें? ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कितने इनके लोग थे इनको जिसको कागज़ जमा ना कराने दिए गए हूँ, जिनके वर्कर कन्वेंशन पे गोलियां मारी गई हूँ, इनको बाहर निकलने की इजाज़त ना हो। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। थैंक यू। ये लो भाई, ये किसका है?